श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायको फल चारे बोधहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बोधे विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम मम हिय गगन इंदो एव बस हो सदा निहकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तो करे राम निवासा हर्ष चले को बजरे से पासा बहुत दिवस गोर दर्शन पाए भय मोहे आश्रम आए। ए मस्त ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी ने बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुर पाही, अब प्रभु संग जाओ गुर पाही तुम कहनाथ निहोरा नहीं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सोती छन गोर पहि गयो कर दंडवत कहत यस भयो। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेहि निस दिनु देव जपत हो जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठे धाये, सुनत अगस्त्य तुरत उठे धाये। हर बेलो की लोचन जल छाए मुन पद कमल पर दो भाए। ऋषयते पीति लिए और लाई सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी। आसन बर बैठा रे आने पुन करे बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोह सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे पर मुनि बंदा, जह लगी रहे पर मुनि बंदा। हर से सब बिलो के सुख कंदा।
हर से सब बिलो के सुख कंदा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इससे हे नाथ, आप मेरा कोई एहसान नहीं है। उनकी चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके प्रणाम करके कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। बस सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से पूजा की। पूजा करके कहा, है मेरे समान कोई भाग्यवान दूसरा नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुने समूह में बैठे सम्मुख सब की ओर, शरदयेन्दु तन चेतवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तव रघुवीर कहा मोने पाही, तव रघुवीर कहा मोने पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि, तुम जान हो जे कारण आयो, ताते तातन कहे समझायो, अब तो मंत्र दे हो प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही, मुनि मुस्काने सोने प्रभु बाने, पूछे हो नाथ मोहि का जाने, तुमरे ओ भजन प्रभाव यारी, तुमरे ओ भजन प्रभाव घारी, जान हो महिमा कछुक तुम्हारे, उमरे तरो विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपाव नहीं, मैं जिस कारण से आया वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले
मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आप ही की कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल हैं। जीव चराचर जल तो समान, जीव चराचर जल तो समान, भीतर बसाए न जान है आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला, ते तुम सकल लोकपति साई, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नाई, यह बर मांगो कृपाने के ता, बस हो हृदय श्री अनुज समेता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला और कठिन कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और श्री छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिएगा। अविरल भगति विरति सतसंगा, अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोह प्रीते अभंगा, यद्यपि ब्रह्मय खंडय अनंता, अनुभव गम्य भजहे जे संता, असतव रूप बखान हो जान हो, असतव रूप बखान हो जान हो, फिर सगुण ब्रह्म रते मान हो, संत दास देहो बढ़ाए, ताते मोहे पोछे और घोराई, हे प्रभु परम मनोहर ठारे, हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंचवटी ते नाओ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ, बस करहूँ तार गोकुल राया, बस करहूँ तार गोकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आय सो पाए, तुरत है पंचवटी नियराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते
कहते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिएगा और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिएगा। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिएगा। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। जे धराज से भेंट भये, बहु विधि पीते बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए, मंगल भवन मंगल आरी, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।